तो हम देखते हैं कि रेस्ट और जीआरपीसी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो रेस्ट में क्या होता है कि रेस्ट में जो डेटा फॉर्मेट जो भी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है वो जेसन होता है। तो अब इसमें क्या है कि जेसन में क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक लिस्ट ऑफ यूज़र्स चाहिए, तो लिस्ट ऑफ यूज़र्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट जो यूज़र का होगा, उसके अंदर आईडी, देन नेम, देन एज, ये सारी कीज़ रिपीट होंगी। तो ये जो होता है डेटा को बड़ा बना देता है, तो पेलोड बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको ट्रांसफ़र करना थोड़ा स्लो है। बट ये ब्राउज़र में हेवीली सपोर्टेड है, मतलब सारे ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही पुराना तरीका है एपीआई बनाने का। और इसमें क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है जेसन के अंदर, रिस्पॉन्स उसको जेसन के अंदर मिलता है। और ये एचटीटीपी मेथड जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सारी यूज़ करता है। ये एक कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इंस्टेड ये एक आर्किटेक्चर पैटर्न है कि हमें एचटीटीपी मेथड का यूज़ करके कैसे अपनी एपीआईज़ बनानी है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि हमें अपनी यूआरएल्स को ऐसे रखना है। देन अगर कोई नया रिसोर्स क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए हमें पोस्ट मेथड यूज़ करना है। अगर अपडेट हो रहा है तो पुट या पैच यूज़ करेंगे। अगर रिसोर्स कोई माँग रहा है तो हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। तो आरपीसी का फुल फॉर्म होता है रिमोट प्रोसीजरल कॉल, और जीआरपीसी ये गूगल ने डेवलप किया है, जो कि आरपीसी फ्रेमवर्क का एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप सर्विस ए से सर्विस बी को कॉल कर रहे हो, तो ऐसा फ़ील होता है कि आप सर्विस ए में ही वो फंक्शन लिखा हुआ है, जो कि आप सर्विस बी पर एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो। क्योंकि इसमें आप सिंपली एक फंक्शन कॉल करते हो, इसमें यूआरएल टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें मेथड्स होते हैं, आप वो मेथड सर्विस ए में कॉल करोगे, वो एग्ज़ीक्यूट सर्विस बी में होगा। ये पूरा जो भी इंटरनल चीज़ें हैं वो जीआरपी से देखेगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है कंपेयर टू रेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जेसन फॉर्मेट नहीं यूज़ होता, इंस्टेड एक बाइनरी फॉर्मेट यूज़ होता है। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट अप्रोच है, यानी पहले हमें बताना पड़ता है कि हमारी सर्विसेज़ कैसे दिखेंगी, जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो एक प्रोटोबफ फाइल बनती है। तो इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर के पास वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन, और ये बाइनरी प्रोटोकॉल है। मतलब इसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एप्लीकेशन लेयर पर ही बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे इसमें कीज़ हैं, जैसे जेसन में रेस्ट के अंदर जो कीज़ होती हैं वो बार-बार रिपीट होती हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, जो भी डबल कोट्स हैं वो बार-बार रिपीट नहीं होंगे। तो जो हमारा पेलोड है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, साइज़ बहुत कम हो जाता है। अब ये यूज़ कहाँ पे आते हैं? तो रेस्ट जनरली जो रेस्ट एपीआईज़ होती हैं वो हम ब्राउज़र टू सर्वर, मतलब क्लाइंट टू सर्वर जो भी होता है, रिएक्ट ऐप बनाते हैं या मोबाइल ऐप बनाते हैं, या थर्ड पार्टी एपीआई जनरली रेस्ट में ही होती हैं। जीआरपीसी ये माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, माइक्रो सर्विस टू माइक्रो सर्विस, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत लेटेंसी कम से कम चाहिए होती है और थ्रूपुट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उसके लिए यूज़ आता है। अब जीआरपीसी जो होता है वो एचटीटीपी 2 के जो भी फीचर्स हैं वो यूज़ करता है। तो आप मेरी वीडियो एचटीटीपी 2 के ऊपर, एचटीटीपी वर्जन्स के ऊपर वो आप देख सकते हो।